तो लिखिए प्रमुख मंदिर, तेजाजी के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिरों की अपने बात करें तेजाजी के प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिरों में एक तो आप लिखिए सुरसुरा। एक तो तेजाजी का मंदिर कहाँ है? सुरसुरा के अंदर। एक मंदिर कहाँ है? खरनाल के अंदर। एक इनका मंदिर है सेंद्रिया ब्यावर के अंदर, सेंद्रिया ब्यावर में। देखो इन मंदिरों का क्या महत्व है या क्या बात इन मंदिरों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपने बात करते हैं सुरसुरा। सुरसुरा अजमेर में पड़ता है और यहां तेजाजी का निर्वाण हुआ था। यहां पर तेजाजी का निर्वाण हुआ। दूसरा अपने बात कर रहे हैं मंदिर खरनाल की। ये नागौर के अंदर है। यहां इनका जो अपने कह सकते हैं कि जन्म स्थल है और जन्म स्थल होने के कारण यहां पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। कहां पड़ता है खरनाल? नागौर में पड़ता है। तेजाजी का जन्म स्थल। और सेंद्रिया जो वर्तमान में ब्यावर के अंदर पड़ता है, इसका महत्व यह है कि यहां पर नाग ने तेजाजी को डसा था। नाग ने निर्वाण, निर्वाण यानी कि प्राण त्यागना। निर्वाण का मतलब क्या होता है? प्राण त्यागना। और सेंद्रिया में ब्यावर के अंदर नाग ने डसा था इस स्थान पर। तो ये तीन प्रमुख मंदिर हमें पता होना चाहिए तेजाजी के बारे में। नोट कर लिया होगा सभी ने। अगले लोक देवता पढ़ते हैं इसके बाद हम। वीर कल्ला जी अगले लोक देवता के रूप में पढ़ते हैं हमें वीर कल्ला जी। देखो कल्ला जी के बारे में हम वैसे इतिहास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम यहां पर भी पढ़ लेते हैं कि वीर कल्ला जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। और जो इनका जन्म स्थान है वो है सामियाना गांव, मेड़ता के पास में नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। शेषनाग के ये अवतार माने जाते हैं। जब 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा थे महाराणा उदय सिंह। उस समय ये अकबर की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये इनकी क्या है? प्रमुख बात है। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो सामलिया क्षेत्र पड़ता है डूंगरपुर के अंदर, वहां इनका प्रमुख रूप से मंदिर बना हुआ है। तो लिखते हैं जन्म 1544, सामियान या सामियाना गांव नागौर मेड़ता के पास में पड़ता है, यहां इनका जन्म हुआ था। अवतार किसके माने जाते हैं? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। 1567-68 में चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के दौरान, अकबर के आक्रमण के दौरान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। इनका मुख्य मंदिर हम नोट करते हैं, लिखिए मुख्य मंदिर
मुख्य मंदिर है सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर। मुख्य मंदिर सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब अकबर का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पर, तब महाराणा उदय सिंह तो चित्तौड़ छोड़ के चले गए थे, और यहाँ जो दुर्ग का वार था वो जयमल मेड़तिया, तथा सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ के पास में था। उसी समय अकबर के पास में एक बंदूक होती है, बंदूक का नाम क्या था? संग्राम बंदूक। तो संग्राम बंदूक से अकबर जयमल मेड़तिया के पांव में गोली मार देता है, और जयमल मेड़तिया उसका एक पांव के काम करना बंद कर देता है। जब युद्ध होता है तब जयमल मेड़तिया वीर कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ के युद्ध करता है ना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चार हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो एक बात हम और नोट करते हैं, लिखिए, यह जयमल मेड़तिया को कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़े, इस कारण इन्हें चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। चार हाथों वाले देवता कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगले लोक देवता पढ़ लेते हैं। बिग्गा जी, बिग्गा जी का नाम सुना है आप लोगों ने? कहाँ है बिग्गा जी का मंदिर? बीकानेर के अंदर है। कहां पर? बीकानेर में। कौन से गांव में? रीडी बिग्गा गांव। बिग्गा जी के चेले बैठे हैं क्या? तो लिखो भाई, बिग्गा जी। बिग्गा जी जन्म 1301, रीडी गांव। बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ हम वही नोट करते हैं। थोड़ी सी बात अपने जरूर कर लेते हैं कि इनके पिता का नाम था राव मोहन जी, और इनकी माता का नाम मिलता है सुल्तानी देवी। ठीक है, और जाखड़ समाज के कुल देवता है ये बात हमें याद रखनी है, पूछा जा सकता है। जाखड़ समाज के कुल देवता, जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जाखड़ों के अलावा इन्हें और कोई पूछता नहीं, पूछते हैं, लेकिन कुल देवता है उनके, सभी जाखड़ है वो इन्हें पूछते हैं। अगली अपने बात करें कि इनका मेला कब भरता है, तो 14 अक्टूबर को भरता है। मेला कब भरता है? 14 अक्टूबर को। कौन से गांव में भरता है? बिग्गा गांव के अंदर, रीडी बिग्गा गांव। बीकानेर में इनका मेला भरता है। और ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसलिए।
ठीक है। कौन से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो एक युद्ध हुआ था राठाली जोहड़ी युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? राठाली जोहड़ी युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो लिखेंगे यह राठाली जोहड़ी युद्ध में मुस्लिमों से गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये बात हम याद रखेंगे बिग्गा जी के बारे में। आगे हम नोट करते हैं बिग्गा जी के बाद में अगले लोक देवता के रूप में हरिराम बाबा के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। हरिराम बाबा जानते हो? राम बाबा को किसके देवता है? सांपों के देवता है। सांप अगर डस लेता है तो कहते हैं कि हरिराम जी के मंदिर पर धोख लगाने से या कोई झाड़ा डलवाने से ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ करके जो मेन बात है वही पढ़ते हैं अपने हरिराम जी के बारे में। हरिराम बाबा, पहले तो मुझे ये बताओ कि हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ है? जोरडा। जोरडा कहाँ है? नागौर में। ये बात, इनके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा होती है। सांप की बम्बी की पूजा होती है। क्या होती है सांप की बम्बी? क्या होता है? बम्बी क्या होता है? सांप तो देखा ही होगा सभी ने, या ऐसा भी है कोई जिसने आज तक सांप नहीं देखा? कौन है ऐसा जिसने सांप देखा ही नहीं आज तक? सब लोगों ने देखा है सांप? शहर वाले नहीं है क्या? तो सांप, जो सांप होता है ना, सांप की जो ऊपर की चमड़ी होती है वो उतर जाती है। क्या बोलते हैं? हाँ, कांचली बोलते हैं उसे, है ना। उसकी पूजा होती है यहाँ पे, जिसे बाम्बी बोलते हैं। हिंदी में बाम्बी बोलते होंगे, अपनी भाषा में बोलते हैं वो, तो उसकी पूजा होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। मेला कब भरता है? मेला लिख लो, मेला लिखो चैत्र शुक्ल चतुर्थी। मेला नहीं भरता, आपके यहाँ भरता है। वैसे तो हमारे यहाँ भी पंचमी को भरता है, लेकिन किताबों में नहीं भरता। मैं एक बार ये प्रश्न गलत करके आया था पंचमी के चक्कर में। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, साल में 2 बार मेले भरते हैं। यहाँ पे जो मेले का जो किताबों में जो मतलब लिया गया है ना, वो जागरण से लिया गया है। जो यहाँ जो मुख्य मंदिर होता है वो जागरण होती है, वो चतुर्थी की होती है, ठीक है। और चतुर्थी के अगले दिन मान लो कि उस जागरण से मेला शुरू हो जाता है, जो अगले दिन तक शाम तक चलता रहता है। इस कारण किताबों में क्या मिलता है हमें? चैत्र शुक्ल चतुर्थी। ये हमें ध्यान रखना है, ये विशेष रूप से याद करना है हमें चतुर्थी। ये बार बार प्रश्न आता है, बार बार फिर प्रश्न गलत होता है, क्योंकि अपने तो धोख मंदिर पे पंचमी को लगाने जाते हैं, लेकिन मेला यहाँ पे क्या बता रखा है? चतुर्थी को बता रखा है। तो किताब के अंदर आरपीएससी चतुर्थी मानती है, तो हमें चतुर्थी याद करना है। अगले लोक देवता के रूप में लिखिए आप देव बाबा। देव बाबा, देव बाबा के बारे में 2 बार ध्यान रखेंगे।
एक तो देव बाबा के बारे में हमें बात ध्यान रखनी है कि पशु चिकित्सा का ज्ञान रखते थे ये, ठीक है। तो लिखेंगे पशु चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले देवता, पशु चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले देवता। एक इनका मंदिर ध्यान रखना है, इनका मंदिर कहां है? नंगला जहाज, भरतपुर में इनका मंदिर है। और प्रमुख रूप से इनको पूजते कौन है? जो ग्वाले होते हैं, ग्वाले इन्हें प्रमुख रूप से क्या है? पूजते हैं। और इनके मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को। इस दिन क्या है? भोजन थाली मेला बोलते हैं उसे, ग्वालों को भोजन करवाया जाता है इस दिन। तो लिखेंगे यहां कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? भोजन थाली मेला। और मेला साल में कितनी बार भरता है? 2 बार, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ये लो, ये हमें बात याद रखनी है देव बाबा के बारे में। देव बाबा के बारे में हम इसके बाद हम बात कर लेते हैं तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी पढ़ लिए, तल्लीनाथ जी पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो एक तो इनका उपनाम मिलता है जालोर के लोक देवता, एक इनका उपनाम मिलता है ओरण के देवता, एक इनका उपनाम मिलता है प्रकृति प्रेमी लोक देवता। 3 इनके उपनाम है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखो तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी में लिखिए आप जालोर के लोक देवता, ओरण के देवता, ओरण का मतलब है जहां इनका मंदिर है उसके आसपास वाले क्षेत्र में वन ही वन है और उन वनों को काटने पे क्या है? रोक है। और एक प्रकृति प्रेमी लोक देवता। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? कुंडा पंथ की स्थापना बता सकते हो? कुंडा पंथ की स्थापना 1399 में मल्लीनाथ जी ने। याद रखना तल्लीनाथ जी भी ऑप्शन मिल सकता है उसमें आपको पहला। आगे नोट करते हैं इनमें एक बात इनके बारे में आप लिख दीजिए, इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। मल्लीनाथ जी वाले परिवार में ही थे मेरे हिसाब से। और कीड़ा, कोई जहरीला कीड़ा काटता है ना, उसका इलाज करते, उनका डोरा बांधा जाता है इनके नाम का। जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है, डोरा बांधा जाता है। ये हो गए अपने तल्लीनाथ जी। क्या? ये जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है।
अगले लोक देवता बोरिया बाबा। कौन से बाबा है? बोरिया बाबा। बोरिया बाबा की अपने बात करें तो गोडवाड़ के जो मीणा जाती है, गोडवाड़ के मीणाओं के देवता, मीणा जाति के लोग हैं, वो भूरिया बाबा की झूठी सौगंध नहीं खाते। जब भी उन्हें कोई शपथ दिलाई जाती है तो भूरिया बाबा के नाम से दिलाई जाती है। ठीक है। और इनका मुख्य मंदिर है पौंसलिया सिरोही के अंदर। मुख्य मंदिर पौंसलिया। पौंसलिया सिरोही में भूरिया बाबा का मंदिर बना हुआ है। अगले लोक देवता पढ़ते हैं अपने मामा देव। मामा देव, मामा देव का मंदिर है शालोदड़ा के अंदर। शालोदड़ा कहाँ है? सेकर में। लकड़ी के तोरण की पूजा होती है इनके। मूर्ति की पूजा की बजाय किसकी पूजा होती है? लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। और भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। किसकी बलि चढ़ाई जाती है? भैंसे की। मोटा पाडिया होता है ना, उसकी बलि। कट्टा बोल देते हैं पंजाबी में। तो भैंसे की बलि। ये हो गए मामा देव। मामा देव के बाद हम बात करते हैं इलोजी। इलोजी को कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता। छेड़छाड़ के देवता। और बाड़मेर में होली के अवसर पर, बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी की सवारी निकाली जाती है। ठीक है। इलोजी के बारे में कहा जाता है कि इलोजी है, ये होलिका के पति थे। किसके पति थे? होलिका। होलिका को जानते हो आप? किसकी बहन है? किसकी? हिरण्याकश्यप की बहन थी। और किसको अपने झोली में लेकर के आग में बैठी थी? प्रहलाद को। और कहते हैं होलिका को क्या वरदान था कि आग में जलेगी नहीं कभी, है ना? ये वरदान था, फिर भी होलिका है वो आग में जल गई थी। ऐसा ही था क्या कुछ? ठीक है। अगले लोक देवता के रूप में लिखिए बलजी भुर्जी। बलजी भुर्जी चाचा भतीजा थे बलजी और भुर्जी। बलजी भुर्जी ये पाटौदा सीकर के रहने वाले थे। गरीबों का भला करते थे, बड़े लोगों को लूटते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शेखावाटी के रॉबिन हुड। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि शेखावाटी के रॉबिन हुड किन्हें कहा जाता है? तो बलजी और मुर्जी को कहा जाता है। ऐसे ही सीकर के अंदर दो व्यक्ति और हुए, डूंगजी और जवार जी। दो व्यक्ति कौन हुए? डूंगजी और जवार जी। अगली बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं डूंगजी जवार जी की।
जब आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे, हाँ वो यही है डोंगजी और जवाहर जी, तो उस दौरान भी क्रांति के अंदर भी इनका योगदान है वो स्पष्ट नजर आता है। पहले कहते हैं कि ये सेना के अंदर थे, अंग्रेजों की सेना के अंदर भर्ती हुए थे, अच्छे पद पर भी थे, लेकिन देश की रक्षा हेतु इन्होंने पद त्याग दिया और लूटमार करने लग गए। अमीरों को लूट लिया, अंग्रेजों को लूट लिया, पैसा गरीबों के अंदर बांट दिया। सबसे ज्यादा जोधपुर और अजमेर के अंदर डाके मारे थे इन्होंने, लूटते थे। तो लिखते हैं मारवाड़ में हुई थी इनकी मृत्यु। लिखते हैं अपने, लिखिए जन्म बाठोट पटोदा सीकर, जन्म बाठोट पटोदा सीकर के अंदर, और इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। (1857) की क्रांति के समय छावनी थी क्या नसीराबाद? दूसरी बात लिखेंगे, अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांट दिया। ये काम किए थे डोंगजी और जवाहर जी ने। शेखावाटी क्षेत्र में इनकी मान्यता है, इनके लिए छावनियां गाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। भूमिया जी के रूप में भी इन्हें पूज लेते हैं कुछ लोग अपने क्षेत्र के अंदर। एक लोक देवता लिखिए आप, भूमिया जी। भूमिया जी भूमि रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। भूमि रक्षक है देवता, हर गांव के अंदर है भूमिया जी होते हैं। भूमि रक्षक देवता के रूप में भूमिया जी होते हैं। देवता बनने की प्रारंभिक जो चरण होता है मेरे हिसाब से, पहले पितर बनते हैं। पितर का जब प्रमोशन होता है तो वो भूमिया जी बन जाता है। भूमिया जी का कई बार प्रमोशन हो जाता है तो वो देवता बन जाते हैं। इस प्रकार से शायद इनका कोई सिस्टम है। और देवता की हाईएस्ट पोस्ट होती है, फिर वहीं से रिटायरमेंट होते हैं जब कभी होते हैं, है ना। तो ये सिस्टम होता है। भूमिया जी वो होते हैं जो लगभग गांव पूजे। पितृजी वो होते हैं जो एक कोई परिवार माने जिन्हें, वो पितृजी होते हैं। और भूमिया जी होते हैं उन्हें पूरा गांव मानता है। और देवता है, फिर देवता को तो जन सामान्य सारे ही मानते हैं, वो देवता होते हैं। और देवताओं की जो हाईएस्ट ऊपर होते हैं वो भगवान होते हैं, है ना। अलग अलग सिस्टम है। भगवान के नाम में 3 नाम आते हैं। कौन कौन से 3 नाम आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कौन है? भगवान शिव, है ना। और पृथ्वी की या जो ये सारी सृष्टि की रचना किससे मानी जाती है? शिव से। शिव से मानी जाती है मेरे हिसाब से। शिव से नहीं मानी जाती क्या? विष्णु से मानी जाती है। आदि अंत जिसमें होते हैं वो तो शिव माने जाते हैं। चलो जो भी है, अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। सृष्टि चल रही है अब। सृष्टि का सर्जन भगवान शिव कितने महीने करते हैं? 4 महीने। 4 महीने सृष्टि का जो संचालन है वो कौन करते हैं? भगवान शिव करते हैं। कब से कब तक करते हैं बता सकते हो? कब से कब तक है? देवता उठते कब है, जागते कब है? देव उठनी 11 को। कब होती है देव उठनी 11? कार्तिक माह की कौन सी एकादशी को? शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी कि दीपावली के 11 दिन बाद देवता उठते हैं, जागते हैं।
अपने अपने ऑफिस को वापस ज्वाइन करते हैं, तब तक ड्यूटी होती है वो भगवान शिव की होती है पुराणिक ग्रंथों के अनुसार। ऐसा क्यों हुआ था? एक राजा बलि था, राजा बलि ने किसकी तपस्या की थी? भगवान विष्णु की तपस्या की थी। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने वामन अवतार के अंदर कि मुझे 3 पांव जगह दे दो। छोटे से बच्चे के रूप में आए, तो उन्होंने कहा कि 3 पांव जगह ले लो। तो कहते हैं कि 2 पांव रखे, उसमें पृथ्वी आकाश पाताल तीनों माप दिए उन्होंने। तीसरा पांव, तब भगवान विष्णु ने पूछा कि तीसरा पांव कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि इधर उधर देख के कि मेरे सर पे रख दो। तो तीसरा पांव कहाँ रख दिया? सर पे रख दिया। तो भगवान विष्णु और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांगो मेरे से। तब भगवान विष्णु से राजा बलि ने क्या वरदान मांग लिया कि आप मेरे साथ रहोगे आज से, है ना। भगवान विष्णु को ही मांग लिया उन्होंने। तो वरदान तो वादा किए तो वादा निभाना पड़ेगा। तो वादे के तहत राजा बलि के साथ में भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लग गए। अब बाकी देवताओं में हड़कंप मच गया कि ये कहाँ चले गए, गायब कहाँ हो गए भाई। तो बाद में पता चला कि किसके पास में? राजा बलि के पास में इन्होंने वरदान दे दिया, वरदान के अंदर खुद चले गए। तो बाद में देवता सारी माता मुता इकट्ठी होके आती है और राजा बलि से समझौता किया जाता है कि 4 महीने भगवान विष्णु आपके पास रहेंगे। आपके पास क्या रहेंगे? सारे देवता ही छुट्टी पर होंगे, 4 महीने यही होंगे पाताल लोक में। और उस समय एक सिर्फ शिव नहीं आएंगे, शिव सृष्टि का क्या करेंगे? संचालन करेंगे। तब शिव जी जो मौसम वाला सिस्टम, जो बटन दब जाता है वही दब जाता है, फिर वही चलता रहता है, वो भूल जाते हैं, तपस्या में लग जाते हैं वापिस। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आंधी तूफान बरसात का जो सारा मौसम होता है वो उन्हीं के काल में माना जाता है। ऐसी कुछ कहानी। टाइम हो गया क्या आज का? पढ़े? टाइम अभी भी पढ़े? लिखो लोक देवियां। मैंने सोचा टाइम हो गया। लिखो लोक देवियां, लिखो। शुरू करते हैं आगे। अभी टाइम क्या हुआ है? 55 मिनट हो गए। चलो कोई बात नहीं, आप हेडिंग लगा के छोड़ दो, लोक देवियां, राजस्थान की लोक देवियां। कल पढ़ लेंगे, फिर सोमवार कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं। और एक काम क्या करना है, अगले टेस्ट में लोक देवता लोक देवियां, लोक देवता सिखवाल वाली बुक से पढ़ने सारों को। जितने भी लोक देवता, लगभग कोई एक आधा और दिया होगा, इतने की दिए, ज्यादा नहीं दिए उसमें। तो एक बार उस बुक से आपको पढ़ना है।